राजस्थान की धरती जहां कभी लोक कला, वीरता और संस्कृति की मिसालें दी जाती थी, आज उसी धरती पर एक ऐसा अंधकार फैलता जा रहा है जो समाज की जड़ों को चुपचाप खोखला कर रहा है। एमडी ड्रग्स का काला कारोबार। एमडी ड्रग्स एक ऐसा नशा जो अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा। ये जहर अब गांव, स्कूलों, यहां तक कि बच्चों के कमरों तक पहुंच रहा है। एमडी ड्रग्स, जिसे म्याऊ म्याऊ, व्हाइट मैजिक या पार्टी ड्रग के नाम से भी जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है मेफेड्रोन। सस्ता, असरदार और जानलेवा, इतना घातक कि कुछ ग्राम ड्रग करोड़ों का कारोबार और हजारों जिंदगियों की बर्बादी का रास्ता खोलता है ये ड्रग। 22 जुलाई 2025 को बाड़मेर के करटिया गांव में बीट कांस्टेबल मनोहर सिंह को एक सूचना मिली। पुलिस छापा मारती है और सामने आता है एक ऐसा चौंकाने वाला सच कि रेगिस्तान में रेत के बीच में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री छिपी हुई है। 40 लाख रुपए की सामग्री मिली और उससे बनने वाली 100 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स। ये फैक्ट्री देश भर में नशे की सप्लाई करने की तैयारी में थी। इस मामले में गिरफ्तारी हुई है दो, एक खेत मालिक मांगीलाल और मुंबई का ड्रग मास्टरमाइंड बिरजू शुक्ला। पुलिस के अनुसार इस गैंग में रमेश कुमार, कमलेश, गणपत सिंह, शिव, नम्रता और मछिंद्र तुकाराम भोसले जैसे लोग शामिल हैं। राजस्थान के भी हैं, उड़ीसा से भी और महाराष्ट्र से भी। और इसमें मुख्य साजिशकर्ता रमेश बिश्नोई 2018 से फरार अपराधी है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। और जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये कि तस्कर किताबें पढ़कर एमडी बनाना सीखते थे। उन्होंने पहले सोशल मीडिया से तरीका सीखा और फिर उसी जानकारी को किताब में बदल दिया और उसी से ये फैक्ट्रियां चल रही हैं। 8 जुलाई को जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उसने श्री गंगानगर के एक अपार्टमेंट में एमडी लैब का पर्दाफाश किया। और वो भी कोई और नहीं, 2 शिक्षक चला रहे थे, मनोज भार्गव और इंद्रजीत बिश्नोई। 2.5 महीने में इन दोनों लगभग 15 करोड़ की 5 किलो ड्रग्स तैयार की और 4 किलो वो युवाओं में सप्लाई कर चुके थे। और यही नहीं, 13 जुलाई को जालोर के सांचौर में पुलिस ने इंस्टाग्राम पर करीब 83,000 फॉलोवर वाली एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाविका चौधरी को एमडी के साथ गिरफ्तार किया। और संदेह जताया जा रहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल तस्करी के लिए कर रही थी। तो सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह ड्रग हमारे युवाओं, यहां तक कि नाबालिगों तक पहुंच रहा है। नागौर जिले जो बड़े देह यष्टि के लिए अच्छे माने जाते हैं, वहां के युवा बड़े फौज और अन्य उसमें जो है वो सुरक्षा संगठनों में खूब जाते हैं, वहां ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। और दुख की बात है कि ये तस्कर जब जमानत पर छूटते हैं तो कुछ युवा जो है उन्हें हीरो मान के सोशल मीडिया पर मेरा यार जमानत पे आया जैसे स्टेटस भी लगाते हैं। यही मानसिकता समाज को खोखला कर रही है। मेफेड्रोन, जिसे एमडी कहते हैं, इसका नशा रोमांच नहीं है, सिर्फ विनाश है। और इसके साइड इफेक्ट में हाई ब्लड प्रेशर, दौरे, सीने में दर्द, नींद की कमी, मानसिक असंतुलन और आत्महत्या कर लेने तक की प्रवृत्ति शामिल है। और इस ड्रग की कीमत जो है बाकी के मुकाबले कम बताई जाती है, कितनी हमें नहीं पता, लेकिन गरीब तबके के किशोरों तक इसकी पहुंच हो जाती है। कहते हैं मुंबई में 80% के आसपास नशेड़ी जो है वो म्याऊ म्याऊ के आदि। 2021 में इसकी कीमत 9,000 रुपए प्रति ग्राम थी और यह 20,000 रुपए प्रति ग्राम तक पहुंच गई है। सवाल यही है कि हमारी एजेंसीज क्या कर रही, पुलिस क्या कर रही है, नारकोटिक्स क्या कर रहा है, आबकारी क्या कर रही है। और लेकिन इससे इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं? क्या हम समाज में फैली इस बीमारी को रोकने के लिए एकजुट हैं? तो यह लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं, संवेदनशीलता और सजगता से लड़नी होगी। राजस्थान को नशे के दलदल से निकालना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां उजाले में सांस ले सके। और आपके ऐसे ही कदम नए राजस्थान की संकल्पना लिखेंगे। सजग रहिए, सतर्क रहिए और इस नशे के खिलाफ आवाज उठाइए। कमेंट करके बताएं आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं। धन्यवाद।